बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल के सेकंड बुक D2 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5B को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 12 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, ए हॉक ड्रॉप्स इट्स प्रे फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव द ग्राउंड। द हाइट 8 मीटर्स ऑफ द प्रे कैन बी मॉडल्ड बाई। एक हॉक है, वो सर्टेन हाइट से एक प्रे अपने शिकार को गिराता है, तो उन्होंने जो उसकी हाइट का मॉडल की हुई है वो h इज़ इक्वल टू 4 प्लस 11t माइनस 3t स्क्वायर है, ये वाला है, और t टाइम है और h हाइट है। फर्स्ट पार्ट में हमने हाइट लेनी है और सेकंड पार्ट में हमने टाइम लेना है। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट में हाइट क्वेश्चन मार्क है और इसके सेकंड पार्ट में t जो है वो क्वेश्चन मार्क है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक हमने उसकी हाइट लेनी है और एक हमने उसका टाइम लेना है। हाइट हमने वो लेनी है जिस पॉइंट पे हॉक जो है वो प्रे को गिराता है। इसका मतलब है कि हम उस टाइम को इनिशियल लेवल के ऊपर हमने उस टाइम को ज़ीरो सपोज करना है कि जब वो रुका, उसने गिराया, उस वक्त उसके पास उसका टाइम हमने ज़ीरो लेना है। इस इक्वेशन जो हमारे पास है h इज़ इक्वल टू 4 प्लस 11t माइनस 3t स्क्वायर, इसमें हमने t को ज़ीरो लिखते हैं। 4 प्लस अब 11 है इंटू t की वैल्यू 0 माइनस 3 0 का स्क्वायर है। उसके बाद लिखेंगे 4 प्लस 0 4 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो हाइट निकली है वो 4 मीटर निकली है। सेकंड स्टेप में हमने इसका जो है टाइम है वो क्वेश्चन मार्क है। जब हमने टाइम लेना है तो फिर हमें हाइट जो है वो 0 मीटर करनी पड़ेगी। अब दोबारा इक्वेशन राइट करते हैं, h इज़ इक्वल टू 4 प्लस 11t माइनस 3t स्क्वायर है। अब इस स्टेप में हम हाइट को ज़ीरो करते हैं, ये बन जाएगा 4 प्लस 11t माइनस 3t स्क्वायर है, या इसको आप यूँ भी राइट कर सकते हैं 4 प्लस 11t माइनस 3t स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3-4 मेथड है। एक फैक्टराइजेशन है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और एक बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब हम इसको सॉल्व तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो शॉर्ट है वो मिड वैल्यू ब्रेक करने वाला है, यानी फैक्टराइजेशन है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बनता है माइनस 12t स्क्वायर है। ये माइनस का साइन हमें इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमने जो मिड वैल्यू का पेयर बनाना है वो सब्ट्रैक्शन से बनेगा, एडिशन से नहीं बनेगा। यानी ऐसा 11t का हमने ऐसा पेयर फॉर्म करना है कि उसे सब्ट्रैक्ट करें तो 11t ही रहे, और अगर दोनों पोर्शन को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस 12t स्क्वायर बनना चाहिए। अब देखिए हम पहले स्टेप में हम ये लिखते हैं 4 प्लस 11t माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू वैल्यू में से 4 कॉमन है, रिमेनिंग 1 प्लस 3t। लास्ट टू वैल्यू में से माइनस t कॉमन है, रिमेनिंग 1 प्लस 3t इज इक्वल टू 0। ये दो अंदर वाली वैल्यू का सेम होना ज़रूरी होता है, 1 प्लस 3t और उसके बाद है 4 माइनस t इज इक्वल टू 0। अब हम इसको दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, 1 प्लस 3t इज इक्वल टू 0
और 4 माइनस टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिखेंगे 3t इज इक्वल टू -1, t इज इक्वल टू -1/3। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू t, यानी 4 सेकंड जो है, टाइम जो है 4 सेकंड है। कोई टाइम भी है माइनस में नहीं होता, क्योंकि 0 से कम वाली वैल्यू माइनस टाइम नहीं होता। टाइम हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही मूव करता है। इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है t 4 सेकंड है और इसमें हाइट जो है वो 4 मीटर है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया है, एक्सरसाइज 5B D2 मैथमेटिक्स।